सीआरपीसी सेक्शन 320 सेक्शन 320 क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपराधिक प्रकरण में जहाँ प्रकरण राजीनामा योग्य है, राजीनामा योग्य अपराध है, तो उसमें परिवादी यानी फरियादी और एक्यूज्ड यानी अपराधी आरोपी विक्टिम जब आरोपी के साथ यानी एक्यूज के साथ में कंप्रोमाइज़ करता है, उस कंप्रोमाइज़ को राइटिंग में कोर्ट के सामने देना पड़ता है, जो सेक्शन 321 के तहत दिया जाता है, यानी 320(1) के तहत दिया जाता है। और इसमें न्यायालय की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें हम न्यायालय की बिना अनुमति के भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। हमने ये राजीनामा कर लिया है, अब आप इस प्रकरण ख़त्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, तो न्यायालय उस पर विचार करके उसको समाप्त कर देता है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें न्यायालय की परमिशन यानी न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। बिना न्यायालय की अनुमति के आप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको न्यायालय की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तो इसमें धारा 320(2) के तहत एक एप्लीकेशन लगती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमने आपस में न्यायालय के बाहर राजीनामा तो कर लिया है, लेकिन हम न्यायालय की अनुमति इस राजीनामे में चाहते हैं कि न्यायालय की अनुमति से इस प्रकरण को समाप्त कर दिया जाए, न्यायालय द्वारा हमें इसकी अनुमति दी जाए और इस प्रकरण को समाप्त कर दिया जाए, जिससे हमारे संबंध भविष्य में अच्छे बने रहें और हमारे बीच कोई भी मतभेद ना रहें। तो न्यायालय क्या करता है कि न्यायालय आपकी उस एप्लीकेशन को कंसीडर करता है और आपको कंप्रोमाइज़ करने की अनुमति देता है। तो इस तरह के अपराधों में धारा 320(1) जहाँ कुछ अपराध न्यायालय की बिना अनुमति के भी राजीनामा योग्य हैं, वहाँ 320(1) और 320(2) जहाँ अनुमति की आवश्यकता है, ऐसी एप्लीकेशन प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में जैसे 4-5 सेक्शन लगे हुए हैं, साधारण मारपीट वाले मामले में 323, 294, 506 भी, इस तरह की जो धाराएं उसमें रहती हैं, तो उसमें से पता चला एक धारा जो है आपकी न्यायालय बिना अनुमति के राजीनामा हो सकता है उस धारा में, और दूसरी धारा में पता चला कि आपको अनुमति की आवश्यकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम धारा 320(1) और धारा 320(2) दोनों की एप्लीकेशन न्यायालय के सामने रखते हैं और उसमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ था या ऐसे ऐसे मारपीट हो गई थी और गाली गलौज हो गई थी आपस में, तो इससे हम लोगों का अब राजीनामा हो गया है, अब भविष्य में कोई विवाद नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें हमारे राजीनामे को स्वीकार किया जाए। और दूसरी एप्लीकेशन में हम लिखते हैं कि हमें राजीनामे की अनुमति दी जाए। बस इतना सा ही फ़र्क है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक का बटन आप दबा दीजिए, तो जिससे हमें भी खुशी होगी। चलिए मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।